बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ईद स्पेशल बीफ दानेदार कौरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देगी स्टाइल का कौरमा बनेगा और दानेदार कौरमा किस तरह से आप घर पर इजीली बना सकते हैं, तमाम बातें आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी आपको दे रही हूँ, दावत स्पेशल है। तो इस रेसिपी को आपने मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा ईद स्पेशल बीफ दानेदार कौरमा बनाना शुरू करते हैं। बीफ को मैं कुकर में गला रही हूँ, तो कुकर में हमने 1/4 कप के बराबर तेल शामिल करना है। यहाँ पर मैं तेल कम शामिल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बाकी कुकिंग है हमने उस तेल में करनी है जिसमें हम प्याज को ब्राउन करके निकाल लेते हैं, वहाँ हम ज़्यादा क्वांटिटी में तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर बोनलेस बीफ ऐड कर दिया है, हाफ kg है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सफ़ेद होने तक इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद इसको हम अदरक लहसुन डालकर भूनेंगे। यहाँ मैं लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करके अब इसको हमने तकरीबन 4-5 मिनट तक लगातार भूनना है। गोश्त जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, बस तब तक इसकी स्मेल दूर होने तक इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। यानी इसमें हमने नमक और कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ अदरक लहसुन के साथ भूनकर हम इसको पानी डालकर प्रेशर लगा देंगे। और प्रेशर जिस तक वेट हिलना शुरू होता है उसके बाद के आप 20 मिनट्स काउंट कर लीजिएगा। 15 मिनट्स भी होते हैं, बाज़ जगह पर गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, तो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा और उसी हिसाब से गोश्त को गला लीजिएगा। प्रेशर लगा देंगे और 20 मिनट्स के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। तो यहाँ पर प्रेशर रिलीज़ कर दिया है, गोश्त काफ़ी अच्छा गल चुका है। आप देख सकते हैं मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया था जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहा है। थोड़ा सा इसमें पानी है, ये पानी आपने ज़ाया नहीं करना है, ये आपने गोश्त के साथ ही ऐड करना है। अब इस गोश्त को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, यानी दूसरे बर्तन में जहाँ हमने ये कौरमा बनाना है वहाँ पर हम इसको कुक करेंगे। ये वो ऑयल है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। कौरमे में ऑयल ज़्यादा ऐड किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर तेल शामिल किया है और वो गोश्त जो हमने गला कर रख लिया था पानी समेत इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको इतना हमने यहाँ पर भूनना है, जो पानी इसके साथ था वो सब ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी नहीं है इसमें, गोश्त भी ब्राउन हो गया है। अब हमने इसमें कौरमा मसाला शामिल करना है। कौरमा मसाले का मैं 1 पैकेट ऐड कर रही हूँ, इसको डालेंगे, मिक्स करेंगे। साथ साथ हम इसमें आधे कप के बराबर पानी शामिल करके इस मसाले के साथ हमने गोश्त को भूनना है ताकि ये मसाले जले नहीं, इसलिए पानी ऐड किया जाता है। पानी शामिल करके भी हम इसको 4-5 मिनट तक लगातार भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाले के साथ गोश्त को भून लिया है। अब हमने इसमें दही शामिल करना है। दही आधा किलो है, गोश्त आधा किलो था और प्याज मैंने 750 ग्राम्स के बराबर ली थी, यानी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा आप प्याज को लेंगे, ब्राउन करके निकाल लेंगे। और दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, प्याज के साथ वो एडजस्ट हो जाता है। दही डाल दिया है और दही को अच्छे से बीट करके डाला है ताकि इसमें गुठलियाँ नज़र ना आएँ। आप मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेगी, या फिर आप इसमें स्लो फ्लेम करके भी इसमें चम्मच चला सकते हैं। तो यहाँ पर जब दही पकना शुरू हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो अब मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पर कवर करके रख दूँगी ताकि ये हल्की आंच पर अच्छे तरीके से पकता रहे। तो इस वक्त 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पर पकते हुए। आप देख सकते हैं इसका रोगन निकल कर आ चुका है, मगर जो ओरिजिनल रोगन है वो प्याज ऐड करने के बाद ही नज़र आता है, क्योंकि प्याज भी रोगन में ही यानी तेल में ही फ्राई की जाती है। तो अब ब्राउन की हुई प्याज हमने इसमें ऐड करनी है और ये हाथों से चूरा करके ऐड करेंगे। अगर आपको दानेदार कौरमा बनाना है तो आप इसमें प्याज को चूरा करके शामिल करेंगे, हाथों से ग्राइंड करके शामिल मत कीजिएगा। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बिल्कुल हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसका कवर हटाकर इसको मिक्स करते रहिएगा। प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है, हाथों से चूरा की हुई प्याज से दानेदार कौरमा बनता है और प्याज बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। तो अभी 4-5 मिनट के बाद दोबारा से इसका कवर हटाएंगे, मिक्स कर लेंगे दोबारा से और इसमें हम केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। आप इसमें कौरमा एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सिंग से आपको नज़र आ रहा होगा मज़ेदार सा हमारा थिक कौरमा रेडी हो चुका है इस वक्त।
तो यहाँ पर केवड़ा एसेंस में हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। ये डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो केवड़ा एसेंस हमने इसमें ऐड किया है उसका जायका कौरमे में आ जाए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार सी ग्रेवी वाला, मज़ेदार सी रोगन वाला। आप रोगन को देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसमें रोगन नज़र आ रहा है, और कौरमे में रोगन ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। ये बहुत बहुत टेस्टी मज़ेदार कौरमा बना था। आप इसको दावतों में बना सकते हैं सेम रेसिपी से। बहुत आसान सी मज़े की रेसिपी है, क्विक रेसिपी आपको दी है। होममेड कौरमा मसाला की रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। चिकन कौरमा की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रेवी को काफ़ी थिक मज़ेदार सी ग्रेवी है, और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये कौरमा बनकर तैयार हुआ था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।